तो यह भविष्य की समय रेखा दिखाने के साथ शुरू होता है। यहाँ मौसम बहुत बिगड़ गया है क्योंकि उसी प्रकार के सूर्य को धारण करने वाला एक नया तारा आकाश में आ गया है, जिससे जमीन पर रहने वाले लोगों का सामना नहीं नहीं बल्कि दूसरों से हो रहा है। लोगों को बचाने के लिए जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा शहर बनाया जाता है, जिसे आमिर शहर कहा जाता है। लोग यहाँ रहने लगे और लोग यहाँ करीब 200 साल तक रह सके। यहाँ इतने समय से संसाधन यानी भोजन और अन्य चीज उपलब्ध थी। 200 साल बाद आमिर शहर के लोगों को मैदान में जाने दिया जाएगा, लेकिन वही भी खास तरीके से। कागज पर नक्शे पर रास्ता बनाया जाता है और कुछ जरूरी बातें और नियम लिखकर ब्रीफकेस में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि तब लोग को यहाँ से जाना था तो 200 साल बाद उसने खोलना पड़ेगा। फिर ब्रीफकेस तैयार करने पहले मेयर को सौंप दिया जाता है और समय बीतने के साथ यह नया मोहफोर को दिया जाता है और इसलिए यह एक साल तक चलने रहता है। लेकिन एक दिन जब वर्तमान मेयर की मृत्यु हो जाती है तो यह ब्रीफकेस आगे किसी को नहीं दिया जाता, इसलिए बजाय एक जगह रख दिया जाता है। एक तरह के लोग इसे भूल चुके थे और इसलिए यह कई साल तक चलता रहता है और एक दिन अटैची अपने आप खुल जाती है। अब हम आमिर शहर की वर्तमान स्थिति देखते हैं, जो अब जनरेटर पर चल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह जनरेटर भी जल्दी से खराब होने वाला है, साथ ही कि काफी दिनों के खाना पीना भी खत्म हो रहा था। आमिर शहर में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे पढ़ाई पूरी होने पर एक पार्टी रखी जाती है, जिसे हर बच्चे को एक पेपर निकालना होता है। कागज पर सभी नौकरियों के बारे में लिखा था और बच्चे जिस पेपर पर आ गए उसे जीवन पर वही काम करना पड़ेगा। इसे छोटे बड़े सभी काम शामिल थे और जो नौकरियां शुरू की गई उसे इससे ज्यादातर जनरेटर मैकेनिक की थी। जहाँ ये हम वहाँ यहाँ हम जून नाम का एक लड़का दिखाया गया है जो अपने पिता की तरह जनरेटर मैकेनिक बनना चाहता था और जगह उसके कागज पर हिस्से में आया उस पर पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ था, यानी वह 10 छूट की नौकरी करेगा। यहाँ हमें एक लड़की भी दिखाई गई है जिसका नाम लीना है, जो जून की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसे पाइप में काम करने की नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसे अपना सपना हमेशा से 10 छूट बनने का था, इसलिए जून उसके साथ अपना नाम बदल देती है। 10 छूट बनने की खुशी में लीना अपने घर चली जाती है। यहाँ उसकी दादी थी, वह भी लीना की खुशी में उसके साथ देती थी। वहीं यहाँ लीना की उसके पिता के संदेश की याद दिखाती है। दरअसल मरने के पहले उसने पिता इस शहर और बाहरी दुनिया के बारे में कुछ बहुत साफ संदेश छोड़ गए थे और व्यक्ति के बारे में भी बताया था, लेकिन लीना ने कभी उसी पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे मानना था कि यह सब कुछ बेकार है। उसी दिन वह काम पर चली जाती है। वह बहुत खुश थी और अपने काम बेखूबी कर रही थी, लेकिन अचानक वह शहर मचाने लगी। अब वह चेक करने बाहर आई तो कुछ लोग एक आदमी को मार रहे थे, क्योंकि उसे कहा था कि इस नगर का अंजीदा भाग जो सबके लिए बचे भी है, मैंने वहाँ कुछ बहुत बड़ा कीड़ा देखा जो जीवित बन गया था, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सभी उसे पागल समझकर मार रहे थे। लेकिन यहाँ लीना को वह कीड़े उसे जीवन का सिंह मिल जाता है जिसे उसे आदमी ने फेंक दिया था, इसलिए वह उसे अपने पास रखती थी। लोग की काम पर जाता था, लेकिन यहाँ उन्हें बॉस बहुत नाराज हुई। वह उसे बहुत कठिन काम करवाता था। दून अपने बॉस के पास कहने के जो पाइपलाइन खराब है उसे मैं ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें बॉस का कहना कि आप ऐसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने सभी पहले भी कई लोगों को कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वह दून एक मुक्त कर्मचारी को हेलमेट पहने हुए काम कर जाने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि उन्हें किसी तरह पाइपलाइन में समस्या का समाधान करना था, लेकिन वह अपने बॉस के ठीक पाइपलाइन का नक्शा चुरा लेता है। उसे दवारा इस सारी संस्था का निरीक्षण करने वह बहुत आने निकल गया। इसलिए बाद वह रूम नंबर 331 पर पहुंचे, जहाँ सभी के जाने पर पाबंदी थी, और यहाँ आने के बाद उनका जोश और बढ़ जाता है। वह भी बड़ा हैरान हुआ क्योंकि नक्शे में ऐसा कोई कमरा ही नहीं था, इसलिए वह खुद को खोदता रहता है। इस पाइपलाइन की काफी बड़ी, कोई नहीं जानता था यह कितनी दूर जाएगा। आगे चलकर वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ खाना रखा होता है। वह यह देखकर बहुत डर जाता है कि काफी से खाना खत्म हो रहा है। फिर किल के रक्षक जो यहाँ पहरा देते हैं वह आता है और दुंडी का कॉलर पकड़ लेता है क्योंकि यहाँ सभी का आना बना है, पर उसको गुस्सा आ रहा था। अचानक जनरेटर पर रोका गया दी गई और धीरे धीरे पूरे शहर में रात जाती है। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। फिलहाल जनरेटर की मरम्मत की जा रही थी, लेकिन सभी जानते थे कि यह ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। उस रात मीना अपनी नानी के घर जाती और वह उसे उस अटैची के बारे में पूछती है। दरअसल अब जी बेकेस चल रहा होता है। लीना की दादी भी मेयर चुके हैं और उनकी मौत के साथ की बेकेस किसी मेयर की नींद नहीं दिया गया। वह बेकेस चुटती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसलिए किया गया जाएगा। अलग दिन अब लीना उसके दादा के पास जाती है। उसे जो खाने के डिब्बे दिखते वही छिपा रहे थे। मेयर लीना को कुछ तस्वीरें दिखाती है जिसमें उनके दादाजी की तस्वीर थी और उन्हें भी बेकेस को पकड़ा हुआ था। अब उन पर हालत खराब होने नजर नहीं आ रही थी क्योंकि अब उन्हें भोजन से गुजरना पड़ा। पीने और दवा जब लीना दूर से मिलती है और वह उन सीन देती है जो बड़ी की रेखा था जिसे आदमी ने फेंका था, दूर हॉल कर लेता है और अपने पिता की मदद से पता लगता है। उनको पता चलता है कि यह असली है या नहीं। इस बारे में उनके पिता को काफी जानकारी है, लेकिन वह भी यह नहीं समझते किसी कीड़े का सिंह इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वह फिर दून की मदद नहीं करने में इनकार कर देते क्योंकि वह नहीं चाहते कि वह शहर के बारे में और खोजे।
जब लीना और अपने पिता को कोई मदद नहीं मिली, वह एक अर्टेची दिखाती जिसे फटा हुआ कागज का टुकड़ा, एक प्लेट और कांच का एक टुकड़ा मिला जिसे पर निशान बना हुआ था। कटे कागज के टुकड़े से जुटते हैं वह शहर में बाहर निकलने रास्ता टूटती है, यानी बाहर दुनिया में जाना। यह नक्शा था कि 21 में रखा हुआ था और उस रास्ते जाना उन्हें कर्म नंबर 351 में गुजरना पड़ा। जैसे ही ये लोग वहां जाते हैं उन्हें एक कांपता हुआ आदमी मिलता है जो उन्हें देखकर भाग जाता है। उनके हाथ में खाने का डिब्बा था जिसे वह भी देता है और दोनों पर देखकर काफी हैरान हुआ क्योंकि वह खाने का डिब्बा पहले से ही था नगर में संपन्न हुआ, जिसका मतलब था कि लोगों को झूठ बोलकर ये खाना की छुपा रहे हैं। अब उससे पहले कि वह कुछ और चर्चा पाती जीवन पर उन आक्रमण करना था जो उस असल में वही किया था और अब यह एक प्राणी बन गया था। तो अब उसकी जान बचाने के लिए वो यहाँ से भागना होगा। लीना की नजर उसके हेलमेट पर जाती है जिस पर लीना के पिता का नाम लिखा हुआ था, जिसे वह देखती और समझती है। फिर मेरे पापा वही पाइपलाइन का काम करते थे जो अब जीवित नहीं, तो वह उसे याद करने लगी। यह देखकर लीना अब अपनी मौसी के घर चली जाती और अपने पिता की मृत्यु के बारे में पूछती है कि ये कैसे हो गया, लेकिन मिशन पूरा होने से पहले डूबने से उसकी मौत हो गई। अपने पिता की हैरान मृत्यु सुनकर वो बहुत उदास हो रही जाती है। वह यहाँ फूट कॉर्न को भी देखती है, वो झगड़ा कर रहा था। उसे देखकर लीना को वह रात याद आ गई और वह सीधे उसके पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। जिस रात कोई चोरी नहीं कर रहा था, दरअसल झूठ खाड़ भाग रहा था क्योंकि वह भी जंग लगड़ा रहा था। तो अब ये लोग रूम नंबर 331-51 में चले जाते हैं, जहाँ आकर वो दंग रह गए क्योंकि यह पूरा कमरा भोजन से भरा हुआ था जिसे लालची मेयर के अपने लिए जमा किया था और यह खाना इतना था कि यह उनकी पूरी जिंदगी तक चल सकता था। जबकि उनके लोग भूल से तड़प रहे थे, तो लोग वहां से भाग जाते हैं और लीना के घर चले जाते हैं। वे लीना के पिता की रिकॉर्डिंग सुनकर जिसे एक सिपाही बताया जा रहा था, इसलिए वह तुरंत भागकर अपने पिता के पास जाती है और उसे लीना को पापा और फौजी के बारे में पूछने लगती है। तभी उसके पापा बताते हैं कि लीना के पापा और फौजी मिशन में साथ थे, यही पाइपलाइन का काम करने थे, लेकिन अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हुए। लेकिन लीना के पिता के साथ उनके कोई साथी भी मारे गए, इतने में वह सिपाही भी शामिल है, इसलिए मैंने आपको इस मिशन के बारे में कभी नहीं बताया। दरअसल मैंने हमेशा इससे दूर रहने की कोशिश की। यांत्रिक और पाइपलाइन का काम अब मुझे 2 आंखों वाले पापा की परेशानी समझ में आ रही थी, लेकिन किसी तरह से अब इस मिशन को पूरा करना था, यानी खुद यहाँ से निकलकर और बाकी लोग को हटाकर। यहाँ लीना मेयर को छिपाने की कोशिश करती है, यानी वह कितनी लालची है, वह इसे सबसे सामने लाना चाहती है, लेकिन बेचारी पकड़ी गई। महारपो ने खुद उसे नहीं पकड़ा था, जिसे फायदा लीना उठाती है। मेयर को बेग चुराकर भाग जाती है, जिसे जगह से लीना और डॉन को दोनों के में नियल है। इसे अपराधियों की सूची में सबसे ऊपर रखी। वे अब मेयर के बेग में शामिल हो गई है और अटैची के सामने काठ का एक टुकड़ा साथ है जिसे इसे पूरी किया गया और उस पर वह चिन्ह बना दिया जिसे जनरेटर रूप में दरवाजे के पीछे बनाया गया था। उन्हें लगता है कि शायद यही उसी कमरे की बात चाबी है। यह कमरा नहीं खुलता। फिर जब मैप पर लिख जरूरी चीजों की लेना है, फिर पता चला कि उन्हें अलमारी हटानी है। अब जैसे ही वह अलमारी हटाने वे सभी अलमारियों किसी गुप्त स्थान पर पड़ी थी। वह फिर दूसरा सुराग पड़ती है, उसे अनुसार पहले दुखने लगता है, जिसे सारी अलमारियां एक तरफ वही एक तरफ जनरेटर रूप में। जैसे ही कोई गुप्त दरवाजा खुलता है आप दूसरे भूमिगत शहर में पहुंचते हैं। यहाँ एक लंबी नदी एक बहुत बड़े यंत्र से जुड़ी हुई थी। दरअसल ये सभी अलमारियां यहाँ नहीं, उनने यह सामने रखा आ जाएगा। दरखास्त ये जो और यहाँ से आएगा तीसरे सूत्र से अनुसार यह कढ़ाई रूम न पड़ा। जैसे ही वह कांत्र में उठी टुकड़े और कांच के इस्तेमाल करते थे भी चाबी की तरफ कंट्रोल रूम का दरवाजा खुलता है। अंदर आकर उसे बहुत सारे बटन दिखाई देते हैं जिसे यहाँ सारी मशीनें को कंट्रोल किया। बताई गई अहम बातें को मुलाकात मुताबिक जैसे ही वह पहिया ढूंढना है वहां दबाई, फिर मशीन अपनी काम ढूंढने लगती है। लेकिन उसे ही परेशान तब बढ़ जाती है जब पानी का प्रेशर बढ़ जाता है और शहर की लाइनें अब तेजी से काम करने लगती है। अचानक अपनी पाइप दबाई बढ़ जाती है कि पाइपलाइन टूट जाती है, जिससे अब बाढ़ का खतरा है। जब नगर से जनसंघ खड़ा था, फिर वहां भी सब कुछ हिलने लगता है, चिमनियां हिलने लगती है, जिससे मेयर समझ जाता है कि मेरा राज्य सबके सामने आने वाला है यहाँ शहर की बात से तबाही होने वाली है। इसलिए वह ऐसे कमरे में जाता है जहाँ पानी नहीं आ सकता। लेकिन वहाँ अब एक बहुत बड़ा जीव आता है, मेयर पर हमला, और उसे तुरंत निकल लिया जाता है। जैसे जैसे पानी का प्रेशर बढ़ रहा है, डांग का बास वहाँ पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए आता है और यहाँ डांग के बताया है इसे ठीक करने के लिए अपना हेलमेट को पकड़ना होगा, जो जाहिर को तौर पर खतरनाक है, लेकिन लोगों को जान ऐसे ही बचाई जा सकती है। अंत में तुम यहाँ से भाग जाओ, ये हम काम करेंगे। अब हॉलैंड डॉन कैसे नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे जाना है और उसका मालिक अपनी जान को जोखिम में डालता है और संभाल लेता है। यहाँ
लीना उसकी छोटी बहन और टांग एक नाव में बैठे हैं। पानी के प्रेशर के कारण उनकी नाव वहां से निकल जाती। वे बहुत आगे निकल कर ऐसे सुगर में आ रहे हैं जहाँ बहुत अंधेरा था। इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। अब ये लोग बड़ी यात्रा में नीचे आ रहे थे। बहुत तेज से वो थकने लगे थे, इसलिए वे आंखें बंद कर रहे थे। जब वे अपनी आंखें खोलते हैं वो खुद तो तालाब में पाते हैं। थोड़ा उन्हें अपनी रोशनी दिखाई देती है। प्रकाश का पालन करना वे अंत में जमीन पर आते, लेकिन वे खुश नहीं थे, क्योंकि अंदर उतनी ही अंधेरा था। फिर वे सुबह सूरज उगता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे बहुत खुश थी। अब जहाँ जीवन संभव था, जितना हुआ तारा यहाँ से चला जाता है। अब वे उगते पंछियों की देखते हैं। वे उनका अनुसरण करते हैं और एक बड़े चील के पास पहुंचे, जिससे वे पन्ना नगरी को देख पा रहे, लेकिन दूर इतनी थी कि उनकी आवाज वहां ना गई। तब उन्हें एक विचार आता है। लीना उस सफर का नक्शा एक पत्थर पे फेंक देती है, जहाँ डॉन कैटन उठाता है, और इस तरह सभी लोग दुनिया में बाहर आ जाते हैं। और बेटो, इसी के साथ किसकी फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।